हम पिंकी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक दर्दनाक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, आप लोग सब थोड़ा ज़रूर सुनिएगा। दर्दनाक कहानी है जो आजकल के युग में कोई किसी पर विश्वास कर लेता है। आजकल के युग में अपना दोस्त भी नहीं होता है अपना। वो कहता कुछ है, कराता है कुछ। इसलिए मुँह का प्रेम रखना चाहिए, गहरा दोस्ती नहीं रखना चाहिए। एक लड़की के साथ, पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, हाल ही का बात है, सो हम सुनाने के लिए जा रहे हैं। दर्दनाक कहानी है, फुल वॉच करके ज़रूर सुनिएगा कि कैसा व्यवहार वो संगी लड़की की एक फ्रेंड संगी वो होकर के क्या किया इसके साथ, तब उसका भाई का क्या अकल हुआ जो उसको फंद से निकाला। किसी गांव का एक लड़की था, उसको एक दूसरे लड़की से गहरा दोस्ती, बहुत गहरा, एक जान एक प्राण था। साथ ही पढ़ता लिखता था। वो पढ़ लिख करके अपना दिल्ली चली गई। ये मामूली घर की लड़की थी, पढ़ी लिखी खूब अच्छा खासा था, हो गया था, तेज लड़की थी। तो उसका नौकरी हो गया कलकत्ता में। वो अपना चला गया दिल्ली अपने पापा मम्मी के साथ, वहाँ पर रहती थी दिल्ली। ये अपन जो लड़की थी गरीब घर की, एक भाई एक बहन थी, तो कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में थोड़ा कोई कंपनी में उसको 20-25 हज़ार का नौकरी उसको लग गया। तो अपन करता था, पढ़ लिया था। तो वो लड़की क्या किया, दिल्ली का GST रोड है, कोठा फेमस है, वो नंबर 1 पर है। वो वहाँ का मैनेजर से वो बात कर लिया, बात करके अपना पिताजी से बात करवा दिया। ये एक मेरा फ्रेंड है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सो उसको हम देंगे, आपको कितना पैसा दीजिएगा। वो बोला कि जब 2 लाख 3 लाख दे देंगे, लाइए, कोई बात नहीं, उसको बझा करके लाइए नौकरी के बहाने। वो उससे पैसा ले लिया, उसको बाप वो लड़की दोनों मिल करके इसका फ़ोन क्या किया कलकत्ता में, जे फ्रेंड हमको भी नौकरी होने वाला था, बहुत अच्छा एक कंपनी में से हमको सैलरी 60,000 70,000 दे रहा था। हमारे पिताजी माँ नहीं करने दिया, दे रहा है, सो क्या करे, से तुम करेगी तो लड़की से तुमको वहाँ पर कलकत्ता में कितना मिलता है, तो 20-25 हज़ार अभी मिलता है। अरे 25 हज़ार पर क्या लटके हुए हो, दिल्ली आ जाओ, हमारे पिताजी अभी नहीं करने देता है नौकरी, तुम उस जगह पकड़ लो, ऑफर है, हम तुमको लगवा देंगे, आओ। सो वो छोड़ो, लड़की का अपना पढ़ी लिखी थी, इतना नहीं समझी, हिम्मत वो था, अपना अकेले चला आया। वो लड़की वहाँ पर एगो नहीं किया, उसको पूरा एड्रेस बता दिया, पढ़ी लिखी थी, अपन चला गया, वहाँ पर पहुँच गया। पहले वहाँ पर पहुँचा, ऑफिस में सब कुछ को ऑफिस होता है, तो बोला, तो फिर वहाँ से फ़ोन कर दिया जब पहुँच गया लड़की, तो हाँ फलाने जगह से, तो हाँ। तो उसको गार्ड आ करके चपरासी बोला कि जे मैडम चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ठंडा चाहिए, नाश्ता चाहिए, क्या चाहिए। तो कोई किसी को थका हारा रहता है, वो क्या जाने, वो तो समझा जब नौकरी के लिए आए हैं, ये थोड़े समझा जी गंदा जगह पर आ गए, इसको तो कोई मालूम नहीं था, तो विश्वास कर लिया जो हमको नौकरी होगा यहाँ पर। वो क्या किया, उसको चाय में नशा दे करके उसको पिला दिया, उसको सो गया। उसको
ऊपर का कोठा पर ले गया, पूरा कपड़ा खोल करके वैसे ही घर में बंद कर दिया। जब उसको 36 घंटा के बाद ऐसा नशा दे दिया जो उसको नशा उतरा, तो बोला वाह हम कहाँ चले आए, क्या हमारे साथ हो गया। वो शर्म से अपना कपड़ा दे ढकने के लिए मांग रहा था, वो कोई उसको देने के लिए नहीं तैयार था। वैसे ही रहो, अब तुम अच्छा जगह पर आ गई, वैसे ही रहो। उसको सुबह शाम सिर्फ खाना दे देता था। अंदर में जा कर के खूब सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर, इसीलिए तो उसको बजा कर ले आया। तो उसके लिए ज़्यादा मैंने निगरानी में से सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर का, कि लड़की भागे नहीं। इस सुंदर लड़की के कारण वो कोठा वाला को ज़्यादा आमदनी रोज होता था। 2 लाख 2.5 लाख के आमदनी रोज बढ़ गया था रोज। तो उसके बेहोश में क्या हुआ नहीं, वो तो नहीं समझा। 36 घंटा के बीच में होश आने पर उसको भर दिन में उसके पास 15 गो 20 गो 25 गो जितना उसको कस्टमर आता था उसको भेजता था। वही काम कर रहा था। एक करोल बाग का था गार्ड उसमें। वो बोला कि जा कर के ग्राहक बन कर के अंदर गया, तो बोला जी बेटी ये कितना दिन चलेगा, कहाँ से आ गया, यहाँ पर फंस गया तुम। तो सब हाल बता दिया गार्ड को। सब जगह पर कोई कोई अच्छा रहता है, तो अपना नंबर दे दिया भाई को। तो वो आ करके बाहर फ़ोन कर दिया अपना डेरा पर से, जो तुम्हारे बहन कहाँ पर था, से तुम्हारे बहन को कोई यहाँ पर बजा कर ले आया, कोठा पर है GST रोड में दिल्ली में। वो उसका भाई ट्रेन पकड़ा, भागते भागते गया वहाँ पर। उसको कुछ दिमाग नर्वस हो गया, कुछ समझ में नहीं था। उससे फिर मिला तो बोला कि जो वहाँ पर जाएगा तो मार कर फेंक देगा, बहन को भी मार देगा। ऐसा करो जो ग्राहक बन करके तुम अंदर जाओ, उसका चार्ज ज़्यादा है। तो कल के जितना है उतना हम देंगे। तो उसका कितना 50 सैकड़ों लड़की लाया जी। वो अभी बिजी है उस पर। उस लड़की की मिलने के लिए 4 घंटा बैठना पड़ेगा जाने के लिए उसके पास। तो उसका भाई बोला अरे 4 घंटा हम 8 घंटा बैठेंगे, उसी से पास जाएंगे, उसी के पास जाएंगे, ये सब लड़की हमको पसंद नहीं है। तो वो अंदर गई, उसका भाई उसका हाल देख कर के इतना रोने लगा। पर मुँह उसको बंद, भाई को बहन करती थी, बहन भाई को करती, जो सुन लेगा तो घर खोल करके दोनों को मार देगा। जिसका रिश्तेदार आ गया अब वो भाग जाएगा। उसको तो आमदनी रोज होता था अच्छा खासा। तब क्या हुआ, अपना भाई अपन रोते बिलखते फिर बाहर निकल गया मिल कर के। फिर आया दूसरे जगह कहीं पर रहा, सोचते सोचते फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो अब ज़्यादा पढ़ी लिखी तो अपना उसको बहन था, ये तो कम पढ़ा लिखा था भाई उसको। फिर एक दिन फिर गया ग्राहक बन करके, जो फिर गया दूसरा दिन तीसरा दिन। तो बोला बहन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम यहाँ से कैसे वहाँ फंद से निकलेगा, कुछ नहीं समझ में आता। थाना में जा कर के कहेंगे तो थाना मिल गया होगा, तो हम ही को झाड़ झपट करके मार पीट करने लगेगा। कहाँ जाए क्या करे। तो बहन बोला कि जाओ महिला सशक्तिकरण वहाँ पर है, कहीं पर के बता दिया, वही हेल्प हमको करेगा, तुमको करेगा, बता दो। वहाँ पर गया महिला सशक्तिकरण ऑफिस में, सब हाल अपना बहन को बता दिया। बहन बोला ऐसे ऐसे हुआ, हम आए हैं। तो उसको सब ठीक है, वो डायरेक्ट महिला सशक्तिकरण क्या बोला, जो DSP SP को फ़ोन कर दिया डायरेक्ट, ऐसे ऐसे हाल है। वो GST रोड में जा कर के कोठा पर देखिए, एक मामूली लड़की जो पढ़ी लिखी अच्छा खासा था, नौकरी के बहाने यहाँ पर ले आया, दलाल के पैसा दे कर के उसको फ्रेंड पैसा ले लिया है।
उसको भगा करके ले आया बेहोशी की हालत में, ऐसे ऐसे काम उससे करवा रहा है 5 दिन से। फिर इसको डीएसपी बोला जे तुम फिर जाओ ग्राहक बन करके, वैसे जाएगा तो मारपीट करेगा, नहीं पकड़ाएगा। फिर उसके अंदर चले जाना, जब तक हम सब नहीं पहुँचेंगे तब तक तुम घरे बंद रखना। कब बोलेगा जो ज़्यादा चार्ज लगेगा तो बोलना अरे जितना चार्ज लगेगा उतना हम देने के लिए तैयारी है, हम अभी 8 घंटा 10 घंटा ही अंदर रहेंगे। वैसे ही उसका भाई किया, ये अपन गया, जब वो अंदर था तभी पहुंचा, 8-10 गाड़ी ले करके उसको चारों कात से घेर लिया। पहले उसको मैनेजर को पकड़ करके जेल में रखा, इसके बाद जितना स्टाफ था उसको पकड़ करके मारपीट किया, जेल में तुरंत गिरफ्तारी किया और इसको तो दोनों को निकाल भी दिया। इसके साथ साथ जितने लड़की था उसको भी आज़ाद कर दिया और वहाँ का ताला लग गया, पूरा घेराबंदी हो गया, आजीवन इसको कारावास हो गया। इसको जो फ्रेंड था उसको भी जेल हुआ, उसको पिताजी को हुआ। इसका तो इज्जत भी अल्लाह निर्दोष में कर ही दिया। इसीलिए हम आग्रह से कहते हैं जो लड़की का लड़की फ्रेंड हो, मुंह से दोस्ती रखना, कहीं जाने ना, जो कुछ कहे विश्वास नहीं करना। अगर कहीं जाए लड़की अकेला तो कोई कुछ खाने के लिए दे तो नहीं खाना, अकेला में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फुल हुआ ज़रूर सुनिएगा। बहुत दर्दनाक कहानी है, अभी हुआ है, सो हम कहते हैं। जय हिंद।